वेलकम स्टूडेंट्स टू द लर्नर्स एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स 10th क्लास की, जिसमें आपकी दो ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। पहली है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है नेचुरल फिनोमेना। इसमें दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और इसमें भी दो चैप्टर हैं, लाइट और ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये 13 मार्क्स की और ये 12 मार्क्स की है कंप्लीट। ठीक है, सीबीएसई में, आरबीएसई में और बाकी अदर बोर्ड्स में भी आप अपना देख लीजिए। आपके अदर बोर्ड्स सीबीएसई और आरबीएसई में 13 और 12 मार्क्स का ही है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट, और इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमने सभी ने इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और कैसे प्रोड्यूस होती है वो हमें अभी बताते हैं। जो इलेक्ट्रिक वर्ड है उसका मतलब होता है चार्ज, या हिंदी में इसे कहते हैं आवेश, और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहते हैं विद्युत। चार्ज आप सभी को पता है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब चार्ज या आवेश मोशन में होता है या फिर जब वो गति करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जब चार्ज मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम समझेंगे कैसे, देखो। तो चार्ज जब मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लिखते हैं Q अपॉन T, जहां पे Q क्या होता है, चार्ज। क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। अगर हम टाइम को यूनिट पुट करते हैं, यानी कि 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट, उसका जो मोड है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यूनिट का मतलब है मोड 1। तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, ये आई इज इक्वल टू क्यू, यानी कि 1 सेकंड के अंदर या यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज आया वही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। आप सभी को समझ में आ गया। तो इससे अपने कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। जितना चार्ज फ्लो हो रहा है या चार्ज या आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या विद्युत। तो हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट या फिर इसको बोलते हैं मात्रक। हम किसी ना किसी चीज को मापते हैं, ठीक है, उसकी एक यूनिट डिसाइड करते हैं, उसका एक मात्रक डिसाइड करते हैं। जैसे कि लेंथ का होता है मीटर, किलोमीटर, वैसे ही क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। तो वो अभी हम फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, जहां Q क्या होता है, चार्ज। तो Q क्या होता है, चार्ज, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। ठीक है, और टाइम क्या आप सभी को पता ही है, टाइम क्या होता है, सेकंड। टाइम कैसे यूनिट होती है, सेकंड। तो अभी हम इसको पुट करेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कूलाम अपॉन सेकंड। कूलाम अपॉन सेकंड, इसको कंबाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं, एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्या आ गई, एम्पियर। क्या आ गई, एम्पियर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या है, दो स्मॉल यूनिट्स और होती है ऐसा यूनिट्स जो छोटे इकाई होते हैं, यानी करंट बहुत कम आ रहा है, तो उसमें किस में मेजर करेंगे, तो उसमें करेंगे अपने माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, और माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं म्यू, म्यू।
ठीक है, और इसको 10 की पावर -6, और दूसरी होती है मिली एम्पेयर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पेयर, और ये m का मतलब है मिली। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब हम करेंगे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, यानी कि इसकी वैल्यू I की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 एम्पेयर। क्या करेंगे करंट के बारे में, is drawn by filament of an electric bulb। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से 0.5 एम्पीयर का करंट ड्रॉन होता है फॉर 10 मिनट्स। कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए। तो टाइम कितना हो गया 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमें फाइंड करना है, क्यों हमें फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले तो अपना टाइम किस में लिया था, सेकंड्स में लिया था, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 10 इंटू 60 कितने आ गए 600 सेकंड्स। ठीक है, अब करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू U/T। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी I और मल्टीप्लाई T, ये बन गया फॉर्मूला। अब Q I की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पीयर, और ये कितना आया 600 सेकंड्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या होता है 1/2 इंटू 600, आंसर कितना आ गया 300 कूलाम। चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। देखो बेटा जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। किस पे पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, वो होता है प्रोटॉन पर। किस पर, प्रोटॉन पर। और ये देखो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, या जिसको मापांक या जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, वो सेम होती है, लेकिन दोनों में फर्क करते ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम ये होता है नेगेटिव का, और प्रोटॉन पर भी क्या होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे छोटा चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो अगर हम माने कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना E, या प्रोटॉन पर चार्ज कितना है E, और उसमें n इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं n, तो टोटल चार्ज कितना, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज बन जाएगा Q। तो Q क्या आ गया Ne। ठीक है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। इसलिए Q का एक फॉर्मूला क्या है, Q बराबर Ne। Q बराबर Ne if Q is equal to 1 कूलम, यदि आवेश कितना ले, 1 कूलम चार्ज ले, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अभी फाइंड करेंगे। तो 1 is equal to n, इलेक्ट्रॉन की अभिप्राय होते हैं, कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। इसके आगे पुट करेंगे 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो n की वैल्यू आती है लगभग 6 into 10 की पावर 18।
एक कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो तो मैंने क्या बताया कि जब चार्ज मोशन करता है या वेव जब चलता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है या विद्युत जनरेट करता है। तो आवेश को चलने के लिए कुछ ना कुछ किसी चीज की आवश्यकता होती है, किसी फोर्स की आवश्यकता होती है, किसी प्रेशर की जरूरत होती है। तो जब पानी को चलने के लिए पाइप में प्रेशर की जरूरत होती है, तो वैसे ही क्या होता है, चार्ज को चलने के लिए भी ना एक प्रेशर की जरूरत होती है। वो प्रेशर कौन प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड करवाता है पोटेंशियल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसका पोटेंशियल है, चार्ज का पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज यानी चार्ज का पोटेंशियल है। तो देखो अब चलेगा कैसे चलता है, हमेशा हाई से लो की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें जाती है हमेशा। तो इसमें भी क्या होगा, चार्ज कहां पे चलेगा, देखो कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट कहां चलेगा, हाई से लो की तरफ, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, आप इसका देखें, ये इसको कह सकते हैं कि देखो इसका फॉर्मूला आता है V/W/Q। Q क्या होता है, चार्ज। इफ Q = 1 कूलम, अगर चार्ज को 1 कूलम पुट कर दिया जाए तो V किसके इक्वल हो जाएगा, W के, जहां पे V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और Q क्या है, चार्ज। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, W क्या होता है, वर्क डन, इसको बोलते हैं कार्य। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक कूलम चार्ज को लाने के लिए जितना काम किया जाता है वही क्या होता है, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक कूलम चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी SI यूनिट, क्या होगी, देखो वर्क की क्या होती है, जूल। वर्क की क्या होती है, जूल। क्यों, क्या सभी को पता ही है, कूलम। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो V की क्या आ जाएगी, जूल अपॉन में कूलम, और इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। आप सभी ने चार्जर या किसी और ऑपरेटर्स के ऊपर आपने देखा होगा, उसके ऊपर V लिखा होता है, V होता है वोल्टेज और A होता है एम्पेयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, वोल्ट। ऐसे यूनिट क्या आ गई इसकी, वोल्ट। समझ में आ गया। तो आप समझेंगे 1 वोल्ट क्या होता है। तो हमने समझा था क्या, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या विद्युत विभव है उसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है, तो हमने क्या लिखा, V/W/Q। अब हम क्या करेंगे, इफ Q = 1 कूलम एंड W = 1 जूल, तो V कितना आ जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम = 1 वोल्ट। यानी कि एक कूलम चार्ज को लाने के लिए अगर 1 जूल वर्क किया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। ध्यान से सुना, मैंने कहा कि एक कूलम चार्ज को लाने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़े तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। समझा गई। थैंक यू सो मच। और हम ऐसे आपके लिए आगे भी वीडियोस लेक्चर्स लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा हम कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।